जय श्री राम मित्रों। आज की कहानी है गणेश चतुर्थी सच्ची कहानी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रभु राम आपका कल्याण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार भगवान गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर बाद में गणेश जी को बहुत पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी ने निश्चय किया कि अब सेठ जी के घर मैं 12 साल तक नौकरी करूंगा। यह सोचकर गणेश जी सेठ के पास पहुंचते हैं और नौकरी मांगते हैं। सेठ जी दयालु थे। उन्होंने गणेश भगवान से उनका नाम पूछा तो गणेश जी ने अपना नाम लंबोदर बताया। सेठ जी नाम सुनकर मन में सोचे कि बहुत अजीब नाम है। उनसे रहा नहीं गया। आखिर उन्होंने पूछ लिया, ये कैसा नाम है? गणेश जी ने कहा, मुझे सब इसी नाम से बुलाते हैं। अतः सेठ जी ने लंबोदर को अपने घर में काम पर रख लिया। तो गणेश जी सेठ जी के यहाँ 12 साल के लिए नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धो रही थी तो गणेश जी ने देखा तो तुरंत सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है? नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने लंबोदर को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो नौकर बने गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती हैं। सेठ जी ने सोचा कि लंबोदर तो बहुत समझदार है। कुछ दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, लंबोदर तुम सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान कराने के लिए लेकर जाओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो लंबोदर उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि लंबोदर ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे लोगों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने फिर से लंबोदर से पूछा कि ऐसा क्यों किया? तो लंबोदर ने कहा कि सेठानी किनारे गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवाकर ले आया। इससे बहुत पुण्य मिलेगा। सेठ ने कहा, लंबोदर तुमने सही किया। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने लंबोदर को कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। लंबोदर सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो लंबोदर ने काली चुनरी छीन ली और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर कमरे में वापस चली गई। सेठ जी ने कमरे में जाकर पूछा, क्या बात है? तो सेठानी ने बोला कि लंबोदर ने मेरी चुनरी छीन ली। सेठ जी ने लंबोदर को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो नौकर बने गणेश जी ने कहा कि पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसीलिए मैं लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा कि लंबोदर तो बहुत समझदार है। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया। सेठ जी अब बोले, अब क्या करें? तो नौकर बने गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर आप सभी मंदिर में विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर अब तो सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया और वो बोले,
कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे साथ भी करने लग गए। तो नौकर बने गणेश जी ने कहा कि मैं कभी मजाक नहीं करता हूँ, सत्य कह रहा हूँ। अतः लंबोदर ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया। यह देखकर सेठ चौंक गए। तुरंत सेठ और सेठानी गणेश जी के पाँव में गिर गए और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। फिर दोनों ने गणेश जी की पूजा की और उस दिन गणेश चतुर्दशी थी और गणेश जी को विराजमान किया। पूजा खत्म होते गणेश जी अंतर्धान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो स्वयं गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम कराया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। सेठ जी के पास साक्षात गणेश जी के दर्शन देने के कारण सेठ जी के पास करोड़ों की माया हो गई और वे खूब दान पुण्य करने लगे। हे गणेश जी, जैसा सेठ जी को दिया वैसा सबको देना। जो इस कथा को सुन रहा और सुना रहा सभी को बोलो गणेश भगवान की जय।